जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 74 है। इससे पहले मैंने 73 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है मित्र, तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है मित्र। बाकी क्लासेस भी चल रही हैं, आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है मित्र। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे, और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है वह मित्र क्लास को लाइक कर देंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 से आज स्टार्ट है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण आपसे पूछ रहा है, तो फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं कुछ बच्चे इधर आओ, इसमें संख्यावाचक विशेषण है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। कुछ बच्चे इधर आओ में कुछ जो है ये संख्यावाचक है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे, यानी सुहावना जो है ये क्या है। फटाफट बताओ मित्र 46 का राइट आंसर क्या होगा। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना जो है ये क्या है। फटाफट बता दो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, सुहावना जो है मित्र ये विशेषण है। तो जो भी भाई बहन बता रही है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। अग्र का विलोम शब्द है। अग्र का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, अग्र का विलोम जो है मित्र ये पश्च होता है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं पश्च बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48, घाटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? फटाफट बता देंगे घाटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। फटाफट बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल सही, घटा का बहुवचन जो है ये घटाएं होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है मित्र? क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, निहार जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन जो है ये निहार है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है मित्र। वह तुम उन समस्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है? ये जो पंक्तियां दी गई हैं इनमें कौन सा अलंकार है, यही आपसे पूछ रहा है मित्र। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं, जो भी भाई बहन बता रहे हैं उपमा अलंकार बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है मित्र उपमा अलंकार के वाचक शब्द कौन कौन से हैं। सम है, शाह है, और सी है, और सरिस है। ये उपमा अलंकार के क्या होते हैं? वाचक शब्द होते हैं। कहीं भी आपको मिल जाए सम या सरिस या शम या सी, तो आप समझ लेना वहाँ उपमा अलंकार होगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने,
फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। कौन सा उदाहरण इसमें अनुप्रास अलंकार का है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने। सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जो भी भाई बहन बता रहे कानन कठिन भयंकर भारी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसमें जो है मित्र अनुप्रास अलंकार है। कानन कठिन भयंकर भारी में अनुप्रास अलंकार है, जबकि पहले में सारंग ले सारंग से ली कर सारंग की ओर सारंग छीनो देख कर सारंग कई गई चोट। तो इसमें क्या हो जाएगा मित्र, यहाँ यमक अलंकार होगा। कौन सा यमक अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। लेकिन दूसरे में साफ साफ दिख रहा है कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो जो भी भाई बहन बता रही है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है। कवि शब्द किस शब्द का बहुवचन है। कवि शब्द जो है ये किस शब्द का एक वचन है, यानी आपको बताना है मित्र कवि का बहुवचन क्या होगा। कवि का बहुवचन क्या होगा, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो बिल्कुल सही है, कवि वृंद जो है ये कवि का बहुवचन है, और कवि वृंद जो है इसका एक वचन क्या होगा, कवि होगा, और कवि का बहुवचन क्या होगा, कवि वृंद होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा। मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। फटाफट बता दो 53 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रही है 53 का सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। बिल्कुल सही बता रही है, मेरे को नहीं मुझे बाजार जाना है, क्या होगा, मुझे बाजार जाना है, तब बिल्कुल शुद्ध हो जाता। लेकिन यहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो जो भी भाई बहन बताने हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। मुझे बाजार या मुझको बाजार जाना है बिल्कुल शुद्ध रूप होगा इसका। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है। लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है। लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, लकीर का फकीर मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, पुरानी परपाटी पर चलने वाला। बिल्कुल सही, पुरानी परपाटी पर चलने वाले को क्या कहते हैं, लकीर का फकीर होना। तो जो भी भाई बहन बता रही ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन, आपको खाली स्थान दिया गया है में, फिर खाली स्थान दिया गया है में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है, यानी आपको बताना है मित्रों प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं कब हुआ था मित्रों, 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था, 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। तो जो भी भाई बहन बता रही है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। 56 का बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने। सभी भाई बहन बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, पतित होगा। क्या होगा, पतित हो जाएगा। गिरा हुआ को एक शब्द में पतित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, यानी आपको बताना है स्वयं सेवक किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। स्वयं सेवक किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त किया जाता है मित्र। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अपनी इच्छा से
दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहा जाता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को एक शब्द में क्या कहोगे? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं अंतेवासी बिल्कुल सही बता रहे हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतेवासी कहा जाता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 59, महान का विपरार्थक शब्द क्या है, यानी महान का विलोम क्या है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 59 है आपके सामने। तो बिल्कुल सही, महान का विपरार्थक या विलोम या विरोधार्थी शब्द जो है ये तुच्छ होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द है, यानी बोलियां जो है यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है आपके सामने। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां जो है मित्र ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो जो भी भाई बहन बता रही हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा भाई। नेक्स्ट आपके सामने लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है, यानी लक्ष्मण का समानार्थी या पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 61 है आपके सामने। सभी भाई बहन बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, 61 का जो भी भाई बहन बता रही है सुमित्रा पुत्र बिल्कुल सही बता रहे हैं। सुमित्रा पुत्र भी कहा जाता है लक्ष्मण को। तो जो भी भाई बहन बता रही है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दो। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वास्थ्य से फिर खाली स्थान दिया गया है, समस्याओं के लिए हमें दवाओं का सेवन करने हैं और कई उपाय। उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? फटाफट बता दो 62 में क्या फिल हो सकता है? सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं कौन सा होगा मित्र इसमें। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हमें दवाओं का सेवन करने हैं और कई उपाय आजमाते हैं। दवाओं का सेवन करते हैं, यहाँ करते होना चाहिए था मित्र। दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। दवाओं का सेवन यहाँ करते होना चाहिए था। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं जुड़ी और आजमाते बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति दिए गए विकल्पों में से किस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? यानी जो है ये अर्थ दिया गया है, ये किस मुहावरे का अर्थ है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति ये किस मुहावरे का अर्थ है? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं गुदड़ी का लाल बिल्कुल सही बता रहे हैं। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ जो है यह क्या होता है? गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति का जन्म, यानी ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। यहाँ डी है लेकिन डी नहीं होगा मित्र, इसमें ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानिए। यानी आपको बताना है इसमें से कौन सी पत्रिका जो है ये भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा संपादित नहीं है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा।
तो बिल्कुल सही है। भारतेंदु हरीशचंद्र की जो है ये बाल बोधनी भी है, हरीशचंद्र मैगजीन भी है, कवि वचन सुधा भी है। लेकिन आनंद कदामनी जो है, आनंद कदामनी जो है मित्र, ये किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की है। किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की है। लेकिन ये जो है ये भारतेंदु युग की तो है, लेकिन भारतेंदु हरीशचंद्र जी द्वारा संपादित नहीं है। ये किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की है। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है मित्र? 65 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। सरोवर का पर्यायवाची जो है ये सतदल जो है मित्र, सतदल जो है ये कमल का पर्यायवाची है। किसका है? कमल का है, अरविंद का है, लेकिन सरोवर का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन 66 का राइट आंसर क्या होगा। अलका शरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? अलका शरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है मित्र? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है। कौन सा हो जाएगा मित्र? जो भी भाई बहन बता रहे हैं कली कथा वाया बाईपास, बिल्कुल सही। कली कथा वाया बाईपास जो है ये अलका शरावगी की रचना है। इनके इस रचना के लिए मित्र 1998 पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था ये भी पूछा जा सकता है, तो 1998 में दिया गया था मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। बिल्कुल शुद्ध रूप से दिख रहा है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। नेक्स्ट है आपके सामने ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार नहीं होता, लक्षण भी नहीं होता, आचरण भी नहीं होता, गुण होता है। तो ईमानदारी जो है मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ये वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है भाई। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? मेरी जेब में 10 रुपए हैं, इसमें बताना है इस वाक्य में कौन सा काल है। फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही 68 को जो भी भाई बहन बता रहे हैं पूर्ण वर्तमान काल बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 69 है। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? पत्ती का बहुवचन आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर क्लास आपको कुछ भी हेल्पफुल लग रही है मित्र तो कम से कम मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक कर दोगे मित्र तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे अंदर बहुत उत्साह आएगी। तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो 69 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं पत्तियां कौन सा होगा मित्र? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही पत्तियां होगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपके सामने। क्रय का विपरार्थक शब्द पहचानिए, यानी क्रय का विलोम या विरुद्धार्थी आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो 70 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, क्रय का विक्रय होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगुवा बनकर, उसके बाद खाली स्थान दिया गया, अगुवा बनकर दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द आपको चयन करना है। यानी अगुवा बनकर क्या दिखाता है, जिसे पथ प्रदर्शक कहा जाता है। तो बिल्कुल सही, अगुवा बनकर जो रास्ता दिखाता है। क्या? अगवा बनकर रास्ता दिखाने वाले को
पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। धावक तेज गति से दौड़ते हैं। धावक जो है तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति जो है क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तेज गति जो है क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। फर्स्ट फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है। 72 है आपके सामने। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं रीतवाचक क्रिया विशेषण बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। शुद्ध वाक्य चयन करना है। शुद्ध वाक्यों का चयन करना है। एक वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। फटाफट बता दो इसमें से कौन सा है। शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है या आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है, या आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, या आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जाता है या दिया जा रहा है। तो जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल सही होगा भाई। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का उसके बाद खाली स्थान दिया गया है। भेद प्रयुक्त हुआ है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प आपको चुनना है। यानी क्रिया का कौन सा भेद इसमें प्रयुक्त हुआ है मित्र। आपके सामने एक वाक्य दिया गया है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। ये वाक्य जो है मित्र ये सकर्मक है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन इसका बताएंगे राइट आंसर। लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत उसके बाद खाली स्थान और फिर खाली स्थान अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुने। हिंदी भाषा को आप हिंदी भाषा का विकास क्रम आपको व्यवस्थित करना है। फटाफट बता दो 75 का राइट आंसर क्या होगा भाई। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं लौकिक संस्कृत पाल उसके बाद और यहाँ है प्रकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। पहले लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाल, पाल के बाद प्रकृत, प्रकृत के बाद अपभ्रंश। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 76। ईश्वर की माया लोकोक्त को पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प कौन सा है। इस लोकोक्त को पूरा करना है आपको सामने दिया गया है 4 ऑप्शन। फटाफट बता दे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, कौन सा हो जाएगा मित्र। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो जो भी भाई बहन बता रहे हो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। लोकोक्ति पूर्ण हो जाएगी। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो न भविष्यत किस लेखक की रचना है। फटाफट बता दो। ना भूतो ना भविष्यत ये उपन्यास जो है ये किस लेखक की है और इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया। यहाँ तो लिखा है सम्मान, लेकिन आपसे पूछ रहा है कौन किस लेखक की है, यही आपसे पूछ रहा है मित्र। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही 77 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं नरेंद्र कोहली बिल्कुल सही बता रहे हैं। ना भूतो ना भविष्यत इस नरेंद्र कोहली जी की रचना है। क्या है, उपन्यास है और इनको इस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। कब दिया गया ये भी याद रखना, 2012 में दिया गया था मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं नरेंद्र कोहली बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है आपके सामने। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। तो जो भी भाई बहन बता रही है खड़ी बोली बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। वह महिला बहुत विद्वान है,
वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 79 का लिंग संबंधी अशुद्धि है, बिल्कुल सही है मित्र, क्योंकि यहाँ विद्वान नहीं विदुषी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? विदुषी होना चाहिए था, क्योंकि विद्वान का स्त्रीलिंग जो है यह विदुषी होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में दिन जो है ये कौन सा लिंग है? यही आपसे पूछ रहा है, दिन जो है ये कौन सा लिंग है? 80 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं पुल्लिंग, बिल्कुल से बता रहे हैं। दिन जो है मित्र ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल परफेक्ट होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे। दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, भ्रांतमान अलंकार जो है किसमें होगा मित्रों? ओश बूंद चुग रही हंसनी मोती उनको जान, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि ओस की बूंद को मोती जानकर हंसनी चुग रही है, इसमें क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा भाई। नेक्स्ट आपके सामने अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अबुल हसन, बिल्कुल परफेक्ट होगा भाई। अब अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो है ये अबुल हसन था। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कौन सी नहीं है? 83 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं, रंग में भंग भी है, साकेत भी है, भारत भारती भी है, लेकिन प्रिय प्रवास जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी का नहीं है मित्र। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का है। किसका है? वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। विप्र शब्द का समानार्थी है, विप्र का पर्यायवाची या समानार्थी आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो 84 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, ब्राह्मण जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 85, खाली स्थान दिया गया है पहले, फिर चंगा तो कठौती में, फिर खाली स्थान दिया गया है, इस लोकोक्त को पूर्ण करना है आपको। फटाफट बता दो 85 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं कौन सा होगा? मन चंगा तो कठौती में गंगा, बिल्कुल सही, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये लोकोक्ति जो है ये पूर्ण हो जाएगी। आगे मन पीछे चंगा, बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे कौन सा वाक्य इसमें गलत है, ये पूछ रहा है कौन सा वाक्य इसमें गलत रूप से लिखा गया है। विकल्पों में से वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? गलत वाक्य का चयन करना है। तो 86 का कौन सा है मित्र? विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया, विज्ञान से, यहाँ तो वाक्य नहीं स्पष्ट हो रहा है, तो यही होगा मित्र ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या? नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, निम्न वाक्यों में से किस भाग में त्रुटि है? वाक्य आपके सामने दिया गया है, आधी रात से सोने के कीमत में भी भारी उछाल आया है, किस अंश में त्रुटि है, यानी किस भाग में त्रुटि है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र? क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं सोने की कीमत, यहाँ नहीं, सोने की कीमत में सोने की कीमत होनी चाहिए थी, तब बिल्कुल शुद्ध होता। तो जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा भाई। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। अगर विद्यार्थी खाली स्थान दिया गया होंगे तो देश का भविष्य, फिर खाली स्थान दिया गया है होगा। फटाफट फिल करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 88 है आपके सामने। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, 89 है आपके सामने।
तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं कुर्सी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। बाकी सब पुल्लिंग है, कुर्सी जो है ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दो, फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। यानी आपसे पूछ रहा है आलोक पर्व जो है ये किसकी रचना है। सभी भाई बहन बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है आलोक पर। इनको इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1973 में। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए मित्र, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की इस क्लास को जिस भाई बहन ने लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है मित्र तो कम से कम क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मित्र, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।